मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि अपने ही घर में रह रहे होते हैं। तभी हम ये देखते हैं जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना काम खत्म करके एक दूसरे कमरे में जा रही होती है और वहाँ वो जाकर ये देखती है कि उसका हस्बैंड एक बर्ड को मारकर उसका खून पी रहा होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम जावी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ताता को अपनी वाइफ आयरिस के पास छोड़ने आया था। थोड़े समय पहले ही जावी और आयरिस की बेटी निको की डेथ पानी में डूबकर हो गई थी, जिसका जिम्मेदार आयरिस खुद को माना करती थी। इस सडन इंसिडेंट के बाद से दोनों के बीच में थोड़ा मेंटल डिप्रेशन बढ़ने लगा। इस इंसिडेंट के बाद से दोनों अलग रहने लगे, लेकिन कभी कभी जावी आयरिस से मिलने के लिए आया करता था और ताता को भी यहाँ पर छोड़ दिया करता था। जावी ताता को आयरिस के घर पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है और आयरिस अपनी बेटी ताता को लेकर एथलेटिक क्लब में चली जाती है। आयरिस इस क्लब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करती थी और आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। आयरिस अपनी बेटी को बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाकर उसे खेलने के लिए कहती है। साथ ही में उसको एक हॉकी टॉकी भी दे देती है ताकि जब भी उसको खतरा महसूस हो या फिर कुछ चीजों की जरूरत हो तो वो अपने मदर को इन्फॉर्म कर सके। अब इसके बाद में दोनों ही अलग हो जाते हैं, जहाँ पर ताता बास्केटबॉल खेलने लग जाती है और आयरिस अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। एनीवे, कुछ देर बाद ताता वॉकी टॉकी से आयरिस को ये कहती है कि आज निको का बर्थडे है। इसको सुनकर आयरिस थोड़ा दुखी हो जाती है। इसके बाद आयरिस क्लब के बाहर ये देखती है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। आयरिस इन सब से डर जाती है और पुलिस को कॉल लगाकर ये सब कुछ बताती है। अब क्लब का सिक्योरिटी गार्ड भी उसे ये कहता है कि उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो थोड़ी देर में ही आ रहे होंगे। तब तक वो खुद को सेफ रखने के लिए क्लब को अंदर से बंद कर ले। अब आयरिस को ताता की फिक्र होने लगती है, तब वो क्लब के हर जगह ताता को ढूंढने लगती है। अब आयरिस क्लब के अंदर घूमते घूमते ये देखती है कि एक अनजान आदमी क्लब के अंदर आ गया था। आयरिस उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन सून सी रियलाइज दैट वो आदमी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है। वो आदमी आयरिस पर हमला कर देता है, लेकिन आयरिस उसे एक स्केटबोर्ड से मारकर गिरा देती है। गिरने के बाद भी वो आदमी आयरिस के पीछे भागता है, लेकिन आयरिस जल्दी से एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। आयरिस बाहर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। इनफैक्ट उस सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो गई थी जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब इन सब के बीच ताता को कहीं पर भी ना पाकर आयरिस बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि वो अपने लड़के को तो खो चुकी थी। इसीलिए वो सीसीटीवी रूम में जाकर ताता का पता लगाने की कोशिश करती है। अब रूम के एक मॉनिटर में फाइनली आयरिस ताता को देख पाती है, जहाँ पर आयरिस टेलीफोन के जरिए उसे रूम में कॉल करती है और ताता भी लकीली फोन उठा लेती है। इसके बाद आयरिस ताता को ये कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिस कमरे में है वहीं पर रहे और रूम को अंदर से लॉक कर ले, क्योंकि वो उसे जल्दी से बचाने के लिए आ जाएगी। आयरिस ताता से बात कर ही रही होती है कि तभी सीसीटीवी रूम के बाहर एक आदमी आकर दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगता है। आयरिस बहुत ज्यादा डर जाती है और टेबल के नीचे छुप जाती है। ये वही आदमी होता है जिसने थोड़ी देर पहले आयरिस पर अटैक किया था और ये एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था। आयरिस छुपकर उस आदमी को देख रही होती है, लेकिन वो आदमी बहुत ही स्मार्टली आयरिस को ढूंढने लगता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी रूम के अंदर एक कैट आ जाती है और वो आदमी बहुत ही बेरहमी से उस कैट को मार डालता है, जिसे देखकर आयरिस और ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ ताता अपने रूम को एक लॉक के जरिए अंदर से बंद कर देती है, जिसके बाद उसके गेट के बाहर कोई जोरों से उस दरवाजे को पीटने लगता है, जिसका सीधा सा यही मतलब है कि वहाँ पर भी कोई ज़ॉम्बी आ गया है। ताता डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन तभी ताता को कोई पीछे से खींच लेता है। अब आयरिस किसी तरह भागते हुए दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि ताता के रूम के बाहर कोई इन्फेक्टेड औरत उस रूम में जाने की कोशिश कर रही है, जिससे आयरिस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पहले की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखने लगती है। वीडियोस को देखने के बाद उसे ये पता चलता है कि पूरे शहर में ये वायरस फैल चुका है, जिसने कि कम समय में ही पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर दिया है।
यहाँ पर आयरिस एक और चीज भी नोटिस करती है कि जब एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल ह्यूमन को मार रहा होता है तब वो 32 सेकंड के लिए रुक जाया करता है और 32 सेकंड के बाद ही वो अपने दूसरे शिकार के लिए निकलते थे और इसीलिए इस मूवी का नाम भी 32 है। अब आयरिस को किसी भी तरह से ताता को ज़ॉम्बी से बचा कर रखना था, लेकिन क्लब में ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे थे। आयरिस बहुत चालाकी से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ताता के रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी एक ज़ॉम्बीज का ध्यान आयरिस पे पड़ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो ज़ॉम्बी आयरिस को इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और आयरिस को बचा लेता है। अब आयरिस और वो आदमी दोनों भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी भी भाग रहा होता है। अब दोनों भागते हुए एक पूल में जंप करते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी भी उस पूल में जंप कर देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही वो ज़ॉम्बी पूल में जंप करता है वो ज़ॉम्बी तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद पूल से दोनों बाहर आते हैं और वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहता है कि उसका नाम लुइस है और वो ये कहता है कि वो अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में जाते वक्त उनके एम्बुलेंस के ऊपर ही ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और वो अपने वाइफ को यहीं पर ही ले आया। लुइस आगे आयरिस से मदद मांगता है ताकि वो अपनी वाइफ के डिलीवरी में उसकी मदद कर सके। लुइस ये भी कहता है कि ज़ॉम्बीज को पानी से खतरा है क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आता। अब यहाँ पर आयरिस डिलीवरी के लिए जैसे ही जाती है वो देखती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तब आयरिस लुइस को मना कर देती है डिलीवरी करवाने के लिए। आयरिस ये भी कहती है कि शायद उसकी बेबी भी इन्फेक्टेड होगी, इसीलिए उनको डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लुइस काफी गुस्सा हो जाता है और वो आयरिस से ये कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी ताता इन्फेक्टेड हो जाती क्या तब भी तुम यही कहती, जिस पर आयरिस बहुत हैरान हो जाती है और ये कहती है कि उसको उसके बेटी का नाम कैसे पता। इस पर लुइस ये कहता है कि उसने उसकी बेटी को पकड़ के रखा है लेकिन वो सेफ है और अगर आयरिस चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे तो उसे उसकी मदद करनी होगी। बेसिकली वो ब्लैकमेल कर रहा था। आयरिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो डिलीवरी करने के लिए मान जाती है। आयरिस मिमी को दूसरे फ्लोर पर ले जा रही होती है कि तभी उसको ज़ाबी दिखता है। असल में ज़ाबी ताता के लिए उस क्लब में आया था और उसे भी ज़ॉम्बी ने बहुत बुरी तरह से काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। कुछ ही समय बाद ज़ाबी भी मर जाता है, जिस पर आयरिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आयरिस जाते हुए ज़ाबी के पॉकेट से कार कीज लेकर चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए लुइस और आयरिस पूरे क्लब को स्मोक गैस से भर देते हैं। अब यहाँ पर मिमी एक ज़ॉम्बी से कम्युनिकेट करती है और उसे अपना पेट काटने के लिए कहती है। ये सब होते हुए आयरिस चुपचाप देख रही होती है, लेकिन तभी लुइस आकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। आगे किसी तरह से दोनों मिमी को बचाकर दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। दूसरे कमरे में ले जाकर लुइस और आयरिस मिलकर उसकी डिलीवरी करवाते हैं और वो दोनों सक्सेस भी होते हैं। तभी मिमी लुइस के हाथ से अपना बच्चा ले लेती है और दूसरे कमरे में जाकर उसको खाने की कोशिश करती है और ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पत्नी को शूट करके मार देता है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना डिप्रेसिव मोमेंट होगा। अब आयरिस लुइस से अपने बच्ची के बारे में पूछती है तो लुइस उसे ये कहता है कि ताता बॉयलर रूम में है। अब आयरिस किसी तरह से भागते हुए बॉयलर रूम में जाती है, जहाँ पर उसे ताता का बैग दिखाई देता है और एक लड़की की जलती हुई बॉडी दिखाई देती है। उस लड़की की बॉडी बुरी तरह से जल रही होती है और उस लड़की की हाइट लगभग ताता की जैसी ही थी। इसीलिए आयरिस ये समझती है कि ताता अब इस दुनिया में नहीं रही और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। गन लेकर वो खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी उसको एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे के पीछे पीछे एक रूम में जाती है, जहाँ पर उसे थैंकफुली ताता मिल भी जाती है। अब ये सब होते हुए वो स्टार्टिंग वाला आदमी, मतलब कि जो सीसीटीवी रूम के बाहर था, वो सीसीटीवी में उन लोगों को देख लेता है एंड लिटरली वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब कि ज़ॉम्बी बनने के बाद में भी उसने अपने थोड़े बहुत सेंसेस अपने पास ही रखे हैं। आयरिस अपने बेटी को लेकर क्लब से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी मेन हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज 32 सेकंड के लिए वहीं पर ही रुक जाते हैं।
क्योंकि उन लोगों ने कुछ ही समय पहले ही कुछ रैटों को मारा था। मतलब कि ये ज़ॉम्बीज किसी को भी मारे, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, ये 32 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, खुद को रिचार्ज करके फिर से वो अपने नए शिकार की तरफ निकल जाते हैं। अब आयरिस एक टाइमर लगाकर बड़े आराम से उनके बीच में से जाने लगती है, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और ये सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। आयरिस किसी तरह से क्लब से बाहर जाकर एम्बुलेंस की मदद से उनको ट्रैप कर अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन उनके कार के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और तेजी से कार को चलाने की कोशिश करती है और जैसे ही एक मेन हॉल आता है, दोनों ही उस मेन हॉल में कूद जाती हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए उस कार के पीछे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो अभी भी उस कार में है। अब जैसे ही कार रुकता है, वो ज़ॉम्बीज देखते हैं कि कार में कोई भी नहीं है और वो बुद्धू बन जाते हैं। इसके बाद हमें एक सीसीटीवी दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उस सीसीटीवी के मदद से आयरिस और ताता पर नजर रख रहा था। दूसरे शॉर्ट सीन में हम ये भी देखते हैं, जो ज़ॉम्बी पानी में डूबकर मर गया था वो जिंदा हो गया है। मतलब कि ये ज़ॉम्बी वाटर इम्यून भी थे, मतलब कि वो डूब जाते थे लेकिन वो मरते नहीं थे। दूसरी तरफ मेन होल के दूसरे साइड पर आयरिस को लुइस मिलता है और लुइस उसे ये कहता है कि सी साइड पर एक बोट है, जिसकी मदद से वो लोग बचकर वहाँ से निकल सकते हैं। तभी आयरिस के पीछे वो इन्फेक्टेड आदमी भी आ जाता है और वो इन्फेक्टेड आदमी आयरिस को देखकर बहुत डरावनी हंसी हंसने लगता है। और सच तो ये है, ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये देख लिया था कि आयरिस उस मेन होल में कूद चुकी है। अब वो इन्फेक्टेड आदमी भागते हुए आयरिस पर हमला कर देता है और उसे गिरा कर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। अब शायद से उस आदमी को ये लगता है कि आयरिस मर चुकी है, इसीलिए वो 32 सेकंड के लिए ब्रेक पर चला जाता है और देन ताता एक बड़े से स्टेपलर से उस ज़ॉम्बी के हेड पर मारती है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही मर जाता है। इसके बाद आयरिस लुइस के पास जाती है, जहाँ पर लुइस मर गया था। आयरिस लुइस के बच्चे को ले लेती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी और सी साइड पे खड़े हुए वोट भी जल चुकी थी और देन ये मूवी यही पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।